कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। हाँ, ये सारा चूंकि जगत ये भगवान आपका ही है सारा, ये तन भी, तन मन ये भी जगत में आ गया। तन मन धन, तो ये मैं और मेरा, ये शरीर में जो मैं बुद्धि है और जो मेरा में जो मेरा पना, मैं पना, ये सब भगवान ये आपका ही है, सब मेरा नहीं है, मेरा। लेकिन ये अंतिम नहीं है, यहाँ से तो शुरुआत होगी है। बाद में पता चला कि भगवान भी मैं हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं भगवान। तो पहले भगवान शुरू शुरू में मेरे से अलग है, ठीक है, कहीं बैठा हुआ है, स्वर्ग में बैठा है, वैकुंठ में बैठा है, गोलोक में बैठा है, शिवलोक में बैठा है, और ये ठीक है, सत्य है। भगवान ने जब पूरी दुनिया बना दी, अपने लिए लोग क्यों नहीं बना सकते? अपने लिए भी हजारों लोग बना सकते हैं, वो बना दिए उन्होंने, बना क्या सकते, बना दिए। और इतने सारी उपाधियां बना दी, इतने सारे रूप बना दिए, तो अपने लिए भी एक रूप, नाम रूप बना दिया, अपने लिए भी एक शरीर बना दिया। भगवान को क्या लगता है? इच्छा मात्र से हो गया सब। लेकिन ये सब अंतिम नहीं है। ये अंतिम नहीं है, ये सब ये रास्ते के मील के पत्थर हैं, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य तो वहां तक पहुंचना है कि हम ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्म जो जगत बना हुआ है, वही ब्रह्म मैं हूं। तो अनात्मा निराकृतः, निराकृतः मतलब आत्मा, अनात्मा निराकृतः, जगत निराकृतः, और अखिला संपूर्ण जगत। पंचकोश ले लीजिए आप, इसमें अपने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये सारे अपने जो पंच हैं, ये सारा अनात्म प्रपंच, सारा जगत निराकृतम, ये सारे का सारा बाधित हो गया, सबका सब बाधित हो गया। और अब बचा क्या? हाँ, जब सब बाधित हो गया तो बाध करने वाला, जो सारे बाध का साक्षी है, जो मैं है बाध का साक्षी, वो जो चैतन्य तत्व है जो सारे बात का साक्षी है, वो बच गया। लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। हम लोग क्या समझते हैं, अरे वो तो कुछ नहीं बचा। जैसे भगवान बुद्ध ने यही अपने आप एनालिसिस किया था, बाद में पता कुछ बचता ही नहीं, शून्य है। कुछ नहीं बचा है तो शून्य है। अगर भगवान बुद्ध के साथ ये शास्त्र होता, वेदांत होता, भगवान कभी नहीं कहते शून्य। इसलिए जो शास्त्र का सहारा नहीं लेते, वेद का सहारा नहीं लेते, वो अपने अपने मन के अपने अपने निष्कर्ष निकाल के बैठ जाते हैं। इसलिए कई सारे जो अपने मन से, मन की कपोल कल्पनाओं से चलने वाले, ये जितने दार्शनिक हैं, वो कुकुर मुत्तों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि मन की, जिस मन से उसे पाना चाहते हैं, मन की वहां तक गति नहीं है। मन का वो अधिष्ठान है, आप मन से कैसे जानेंगे उसको? अपनी कल्पनाओं से कैसे जान पाएंगे उसको? शास्त्र प्रमाण। इसलिए भगवान राम जी कह रहे हैं नेति प्रमाणे न, मतलब शास्त्र प्रमाणे न। ये शास्त्र प्रमाण है, ये शास्त्र बताएगा। भगवान खुद कह रहे हैं ये वेद प्रमाणे न, शास्त्र प्रमाणे न, वेद प्रमाण के द्वारा। क्योंकि बड़े मजे की बात है, अगर उनसे कहो कि ठीक है शून्य है, वो कहते हैं नहीं नहीं, बाद में कुछ नहीं बचता, शून्य है। अच्छा चलो कुछ नहीं बचता, हाँ, ये कुछ नहीं बचता, ये जाना जा रहा है या नहीं जाना जा रहा? जो ब्लैंकनेस है, ये जानी गई आपके द्वारा, ये नहीं जानी गई? जानी गई। तो जब जानी गई, ये आपसे पृथक है, आप तो इसके भी साक्षी हैं, इसके भी दृष्टा है भाई। आपका बात नहीं हुआ कहीं भी, आपका कहीं बात नहीं हुआ। और इसीलिए भगवान ने कहा जिसका कभी बात नहीं होता, वही चैतन्य तत्व, चित घन अमृतः। अमृता मतलब मृत्यु से परे, उसका कभी मृत्यु नहीं होती। वही अमृत तत्व है, वही अमृत है, और वही आत्म तत्व है। मतलब आप ही अमृत हैं, आप भी मृत्यु के परे हैं।
न जायते म्रियते वा कदाचित। यही आत्म तत्व रूप से, आप जो साक्षी रूप से, चैतन्य रूप से, आप ही अमृत तत्व हैं। आप ही मृत्यु से परे हैं, आपका कभी मृत्यु नहीं होती। यही तो महाराजा परीक्षित जी को भगवान सुखदेव जी ने यही तो सिखाया था, यही विद्या तो दी थी। अब भागवत कथा भागवत कथा पूरी ब्रह्म विद्या है। उसकी शुरुआत ही ब्रह्म विद्या से है। ब्रह्म सूत्र से शुरुआत है भागवत की। मंगलाचरण ही ब्रह्म सूत्र से शुरू है। वो मंगलाचरण जो है वो पूरे का पूरा वेदांत है। वो सारे के सारा भगवत ज्ञान का सार रूप से महर्षि व्यास जी ने शुरू में उपनिषदों का सार है, पूरा वेदांत है। और यही वेदांत विद्या ही मुख्य रूप से सिखाई है किसको? महाराजा परीक्षित को। उसी से तो मुक्ति है, मृत्यु से मुक्ति है, इसी ज्ञान से तो है। इसलिए भगवान ने कहा कि उसका कभी बाध नहीं होता, अर्थात आपका जो सत स्वरूप से, जो आप चित्त रूप से, जो आत्म तत्व है, इसका कभी बाध नहीं होता। अमृतः। और कौन है ये? चित घन। चित घन मतलब इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। यही घन, ये सॉलिड है एकदम है। यही आत्म तत्व से ही आच्छादित है पूरा जगत, दूसरा कुछ यही आप है। अमृतः। हाँ, ये जगत से परे है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है। जिसका जन्म नहीं है उसकी मृत्यु काहे की? न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आहा, कितना सुंदर। तो यहाँ चित घन अमृतम, शुद्ध। चित घन मतलब शुद्ध, प्योर, प्योर चैतन्य तत्व। यहाँ पे ये जीव मत ले लेना। यहाँ पे जब यहाँ पे चित घन आया तो यहाँ पे है, चिदाभास की बात नहीं हो रही। चिदाभास जीव है उसकी बात नहीं हो रही। क्योंकि जब अनात्म प्रपंच का निगेट हो गया, पूरा अनात्म प्रपंच चला गया, बिल्कुल अलग हो गया, तो अब रिफ्लेक्टिंग मीडिया ही जब अलग हो गया तो रिफ्लेक्शन पड़ेगा किस पे? इसलिए प्रतिबिंब चला गया, जीव चला गया। जीव मतलब क्या? ये जो जीव था जिसने अनात्म प्रपंच से अपना जुड़ाव कर रखा था, अध्यास कर रखा था, उसने सीधा सीधा अपने स्वरूप को पहचाना और पता चला बाद में कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं जीव नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। ये जो मरने जीने वाला है, ये सारा शरीर है आने जाने वाला, मैं इससे परे हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ। अमृतः, अमृतम चित घन। और इसलिए जो है, जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रतिबिंब है, ये भी अनात्म के साथ में इसका भी बाध हो गया, ये भी चला गया। इसलिए जब यहाँ पे कहा चित घना, इसका मतलब प्योर शुद्ध कॉन्शियसनेस, बिंब चैतन्यम। प्रतिबिंब चैतन्य मत समझ लेना, बिंब चैतन्यम, आत्म चैतन्यम, ब्रह्म चैतन्यम। यही बसता है बाद में, सबका बात हो गया, यही बसता है। और कितना सुंदर कहा भगवान ने, इसी का ही सम आस्वादित, सम आस्वादिता, इसी का आस्वादन करो। मतलब क्या? ये कोई आम के रूप में क्या इसका स्वादन करोगे क्या? अर्थात यहाँ समास्वादिता मतलब आनंद स्वरूप है, यही अपना स्वरूप है, यही आनंद, यही स्वरूप अपना स्वरूप है। इसलिए सम्यक रूप से इसमें अवस्थित रहना, इसमें अवस्थित रहना, समास्वादितम। और इसलिए जो आत्म चैतन्य है, उसकी जो ग्लोरी है, उसका जो सच्चित आनंद, जो स्वरूप लक्षण है, उसमें उसको अपना, उस पर अपना क्लेम कीजिए कि ये मैं हूं, मैं सच्चिद आनंद आत्मा हूं।
ये क्लेम करो। और ये जो अनात्म प्रपंच है जिसमें मैं पना जोड़ रखा था पूरी उपाधि में, स्थूल उपाधि, सूक्ष्म उपाधि, इसमें जो मैं पना जोड़ रखा था, इससे अपने आप को हटा करके बात करके, कैसे? शास्त्र प्रमाण के द्वारा बात करके, और सारे जगत का, प्रपंच का बात करके, और जो आपका अपना सच्चिद आनंद स्वरूप है, जो मृत्यु से परे है, जहां पे मृत्यु का लेश मात्र भी नहीं है। अरे जो मृत्यु का भी अधिष्ठान है, जो मृत्यु का भी अधिष्ठान है जो जन्म मृत्यु दोनों का अधिष्ठान है, जन्म मृत्यु दोनों से परे है, मतलब दोनों का अधिष्ठान है। उसको अपने बुद्धि में, हृदय मतलब अपनी बुद्धि में, उसका उसका रसोस्वादन लो, उसका रसास्वादन लो, उसमें रहिए। और ये एक तरीके की प्रक्रिया है, ये निधिध्यासन की प्रक्रिया। सबका बात करते 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 और उसके बाद में अपने स्वरूप में आ जाइए, अपने स्वरूप में आइए, ये निधिध्यासन की प्रक्रिया है। और अगर आपका ये बिल्कुल स्पष्ट है और आप में देह में अहम बुद्धि नहीं है, आसक्ति समाप्त हो चुकी है, फिर अपने स्वरूप में रहिए। फिर आप जगत में आके खोल कर ये भी अगर आप जी रहे हैं, लेकिन आपकी इस जगत में ना अहम बुद्धि है ना ममो बुद्धि है, आप अपने स्वरूप में रहते हुए इस जगत का आनंद ले रहे हैं। क्यों? जगत नाम की चीज ही नहीं रहेगी। आप आंखों से इस जगत को ना देख करके जो इसका अधिष्ठान सत वस्तु है, आप उसको देखेंगे। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, दूसरा कुछ चाहिए नहीं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, ये जो वेदांत वेदांत में कभी नहीं आते, जानते भी नहीं है वेदांत के बारे में, जो ये कहते थे ध्यान से उसका अनुभव करो, अब वेदांत उनके पास नहीं है, ध्यान से अनुभव करो। तो ध्यान में बैठ करके शांत अवस्था में अपनी शांत मन की शांत अवस्था का अनुभव करते हैं वो, और वो समझते हैं कि हमने ब्रह्म का अनुभव कर लिया, एकदम शांत, एकदम शांत। अब आपकी शांति कहाँ चली गई? कहाँ चली गई शांति? ध्यान के बाद में फिर कहाँ चली गई शांति? तो जिस शांति का आपने अनुभव किया, अपने से अलग आपने समझा, अरे वो तो आने जाने वाली है, वो तो जड़ में आती है भाई वो। हाँ, वो जड़ में आती है, वो तो जड़ है, वो आई और चली गई। लोग इसी को वो समझ लेते हैं कि बस हमने ब्रह्म का अनुभव कर लिया। अरे ब्रह्म तो आपका स्वरूप है, आप अपने स्वरूप का कैसे अनुभव करेंगे आप? इसलिए आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, अपने से अलग तत्व का एक्सपीरियंस करते हैं। शांति को आपने अपने से अलग रूप में आपने देखा, तो वो कैसे ब्रह्म हो सकती है? वो तो आने जाने वाली हो गई सब। तो अरे ये तो साइलेंस, जिस जिस शांति का अनुभव किया है, जिस साइलेंस का अनुभव किया आपने, उस शांति का भी अधिष्ठान रूप से उसका साक्षी है वेदांत, तो उसकी बात कर रहा है। तो अब ये इसलिए जब तक ये वेदांत ना हो, जब तक ये विद्या ना हो, ये दुनिया भर के कल्ट चले पड़े हैं सारे। बड़े बड़े बैनर लगा देते कई बार, कुंडलिनी जागरण से आत्म साक्षात्कार, वो कहीं लिख देंगे ध्यान से आत्म साक्षात्कार, 3 दिन में अंदर ध्यान से आत्म साक्षात्कार, वो आत्म साक्षात्कार। वो लोग कहते हैं अरे मेरे गुरु जी को आत्म साक्षात्कार हो गया। आपको कैसे पता कि गुरु जी को आत्म साक्षात्कार हो गया? नहीं, गुरु जी बता रहे थे, गुरु जी को आत्म साक्षात्कार हो गया। कैसे हो गया? बस ध्यान में बैठे थे ब्रह्म मुहूर्त में, अपने अपने लोग अनुभव बताते, और बस एक गुरु, उनके गुरु जी के ऊपर ध्यान लगा रहे थे, एक आत्म वहां से ज्योति निकली, और कई बार पिक्चराइजेशन भी कर देते हैं, वो एक ज्योति निकली वहां से उनके हृदय से, और वो गुरु जी के हृदय में समा गई, और बस एनलाइटनमेंट हो गया गुरु जी का। बड़े बड़े विचित्र किस्से सुनने को मिलते हैं। पिक्चर भी दिखाएंगे वो है।
कि वो गुरुजी बैठे हैं, उनके हृदय से एक प्रकाश निकला और वो शिष्य में आया।